अस्सलाम वालेकुम रीबा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम अजरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रीबा, रमजान के आखिरी अशरे में एक बहुत अहम रात आती है। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किस रात की बात कर रही हूँ? हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम शब कदर की बात कर रही हो, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा तफसील से नहीं मालूम। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये रात क्यों इतनी खास है? बिल्कुल, शब कदर इस्लाम में एक ऐसी रात है जिसे बेहद फजीलत हासिल है। इसका जिक्र खुद कुरान मजीद में आया है और अल्लाह ताला ने इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। 1000 महीनों से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यही वो रात है जिस रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरतुल कदर में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या पता कि शब कदर क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स इस रात में इबादत करे तो उसे 83 साल से भी ज्यादा की इबादत का सवाब मिलेगा। बिल्कुल, यही वजह है कि मुसलमान इस रात में जाकर इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दुआएं करते हैं। वाकई ये तो बहुत ही खास रात है, लेकिन क्या हमें मालूम है कि शब कदर रमजान की कौन सी रात होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये वजह नहीं बताया कि कौन सी रात है, लेकिन हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रमजान के आखिरी अशरे की पाक रातों में से एक है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे ये बात छुपा कर क्यों रखी? अगर हमें सही रात मालूम होती तो हम सिर्फ उसी रात इबादत करते। सही सवाल, अल्लाह ताला ने शब कदर को मुख्फी रखने की हुकमत रखी है ताकि बंदे हर पाक रात में इबादत करे और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल करे। अगर हमें मालूम होता कि शब कदर सिर्फ एक रात है तो लोग ज्यादातर सिर्फ इसी एक रात में इबादत करते और बाकी रातों को मामूल के मुताबिक गुजारते। वाकई ये तो बहुत बड़ी हिकमत है, यानी हमें आखिरी अशरे की हर पाक रात में इबादत करनी चाहिए ताकि हम किसी भी सूरत में इस अजीम रात से महरूम न रहे। बिल्कुल, और इस रात में एक अहम दुआ भी सिखाई गई है जो बार बार पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे भी माफ फरमा। वाकई ये तो बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसका मतलब है कि हमें इस रात में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, और इस रात में अल्लाह ताला अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और दोज़ख से नजात अता करते हैं। इस रात की एक और बड़ी फजीलत है कि फरिश्ते जमीन पर आते हैं और हजरत जिब्राइल भी जमीन पर आते हैं। वाकई फरिश्ते जमीन पर आते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला सूरतुल कदर में ही फरमाते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर नाज़िल होते हैं। वाकई ये तो बहुत ही खास मौका है और इसमें अमन व सलामती का जिक्र है ना। बिल्कुल, अल्लाह ताला इसी सूरत की आखिरी आयत में फरमाते हैं, सलामुन हिय हत्ता मतलुल फजर, ये रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। इसका मतलब है कि ये रात खैर व बरकत और रहमतों से भरी हुई है और इसमें कहीं कहीं नेक अमल अल्लाह ताला हम कबूल कर देता है। बिल्कुल, इसलिए हमें इस रात को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। हमें इस रात में कौन कौन सी नेक अमल करनी चाहिए? हमें इस रात में ये काम करने चाहिए। पहला, नमाज तहज्जुद पढ़ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब इबादत थी। दूसरा, जिक्र अज़कार और इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना, जैसे सलात व तस्बीह, तहज्जुद, वुज़ू वगैरह। तीसरा, कुरान की तिलावत करना, क्योंकि इसी रात में कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो इसकी तिलावत की एक खास फजीलत है। चौथा, नवाफिल पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करना, जैसे सलात व तस्बीह, तहज्जुद, वुज़ू वगैरह। चौथा, सदको खैरात करना, जो शख्स इस रात में सदका देता है इसे 1000 महीनों के सदके का सवाब मिलता है। 6वां, वालिदैन, अजीज़ व अक़राब और पूरे उम्मत मुस्लिमात के लिए दुआ करना, क्योंकि ये दुआ कबूल होने की रात है। वाकई ये तो बहुत ज्यादा अमल है, लेकिन अगर कोई शख्स ज्यादा देर तक जाग न सका, कम से कम कुछ इबादत करे तो सवाब हासिल कर सकता है। बिल्कुल, अगर कोई पूरी रात जाग न सके तो वो फजर और ईशा की नमाज बाजमात अदा करे और दरमियान में कुछ देर इबादत करे। हदीस में आता है कि जो शख्स इस रात में जो शख्स फजर और ईशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है इसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। वाकई ये तो बहुत ज्यादा आसान और खूबसूरत
खूबसूरत तरीका है। अजरा आज रात में जरूर जाकर दुआएं करूंगी, अल्लाह से अपने लिए, अपने वालिदानों की और पूरी उम्मत मुसलमानों के लिए भलाई मांगूंगी। बिल्कुल, मैं भी यही करने का इरादा रखती हूँ। अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकतों से मालामाल करे और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अजरा, आपने मुझे बहुत मुफीद मालूमात दी है। कोई बात नहीं लीबा, हमें नेकी की बातें एक दूसरे को सिखानी और याद दिलाती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम शब कदर की तैयारी करते हैं इंशाअल्लाह।